ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలోని బీజాపూర్ జిల్లాలో భారీ ఎన్కౌంటర్ జరిగింది. ఈ ఎన్కౌంటర్లో మావోయిస్టులు మృతి చెందారు. తెలంగాణ సరిహద్దు బీజాపూర్లోని మారూర్బాకా, పూజారి కంకేర్ ప్రాంతంలో మావోయిస్టులకి భద్రతా బలగాలకు మధ్య కాల్పులు జరిగాయి. ఈ ఎన్కౌంటర్లో నక్సలైట్లు మృతి చెందినట్లుగా భద్రతా బలగాలు స్పష్టం చేశారు. ఎన్కౌంటర్ జరిగిన స్థలం నుండి ఎస్ఎల్ఆర్, బీజీసీ, ఇతర ఆయుధాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఎన్కౌంటర్లో పాల్గొనేందుకోసం బీజాపూర్, సకుమా, దంతెవాడ జిల్లా నుంచి కోబ్రా, డిఆర్జీ, సిఆర్పీఎఫ్ జవాన్లను దాదాపుగా 1000 మంది వరకు తరలి వెళ్లినట్టుగా తెలుస్తోంది. మావోయిస్టులు సమావేశమవుతున్న సమాచారం మేరకు ఈ భద్రతా బలగాలు అక్కడికి వెళ్లి కాల్పులు జరిపారు. సమావేశం అనంతరం మావోయిస్టులు అడవిలోకి వెళ్తుండగా వారి వెంటపడి చంపినట్లుగా తెలుస్తోంది. భారీగా తరలి వచ్చిన భద్రతా బలగాలు మావోయిస్టులను ఎవరిని వదిలిపెట్టకుండా వెంపడించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఒక్క జనవరిలోనే ఇప్పటి వరకు 27 మంది మావోయిస్టులు మృతి చెందారు. కాగా బలగాలు 9 మంది మందు పాత్ర పేలుడులో మృతి చెందారు. గతేడాది 270 మందికి పైగా మావోయిస్టులు పోలీసుల చేతిలో మృతి చెందారు. బీజాపూర్ జిల్లా కుట్టు వద్ద ఈ నెల 6న జరిగిన మందు పాత్రలో 9 మంది జవాన్లు మృతి చెందారు. దీంతో అదే ప్రాంతంలో మావోయిస్టుల ఏరివేతపై ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టింది. వరుస ఎన్కౌంటర్లు బీజాపూర్ జిల్లాలోని పోలీసులు చేపట్టారు. कोबरा यूनिट इनका एक संयुक्त अभियान था जिसमें एसटीएफ, डीआरजी बीजापुर, डीआरजी सुकमा, डीआरजी दंतेवाड़ा सभी टीमें शामिल थी और एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में इस अभियान को संचालित किया गया, जिसमें कि माओवादियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। उनके जो लीडर्स थे, जो अपने आप को कहते थे कि हम कभी अपना एरिया नहीं छोड़ेंगे, उनको छोड़कर भागना पड़ा। उनके बाकी बलों का काफ़ी, उनके जो बाकी कैडर्स थे उनका नुकसान हुआ। इस मुठभेड़ में 12 माओवादी मारे गए और भारी मात्रा में माओवादियों के जो हथियार हैं, उनका जो रहने का सामान है, उनका राशन है, उनका जो लॉजिस्टिक है, उनके जो हथियार बनाने की फैक्ट्री का सामान है, उसको सुरक्षा बलों ने मौके पर बरामद किया, ध्वस्त किया। तो इससे सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ा है और पिछले दिन जो 8 डीआरजी के जवान माओवादियों ने जो मारे थे और एक सिविलियन ड्राइवर जिसको मारा था ब्लास्ट में, उसका एक तरीके से सुरक्षा बलों ने ये इसको अभियान जारी रखकर ये संदेश दिया है कि अभियान किसी भी तरीके से किसी भी हालत में रुकेगा नहीं और इस क्षेत्र को पूरी तरीके से माओवादियों के चुंगल से हम लोग मुक्त कर। मुठभेड़ के जिस अभियान के दौरान प्रातः 9 बजे से अनेक बार सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका के सर्चिंग के दौरान 5 महिला माओवादी सहित 7 माओवादियों का डेड बॉडी बरामद की गए थे। प्रथम दृष्टिया से ये जो पीएलजी बटालियन नंबर 1 और सीआरसी कंपनी रानी पीएलजी फॉर्मेशन का माओवादियों कैडर का होने का संभावना है, जिसका भी शनाख्ती कार्रवाई की जा रही है। जैसे ये इलाका पीएलजी बटालियन नंबर 1 और सीआरसी का एक मजबूत गढ़ के रूप में लोग जानते हैं इस इलाका को, और इस इलाका में माओवादी द्वारा विगत वर्षों में अपना आधार क्षेत्र बनाकर अनेक प्रकार के जो हिंसात्मक गतिविधि को अंजाम दिया, विकास कार्य को न होने दिया और क्षेत्र की जनता को तमाम तरीके से प्रताड़ना किए गए थे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शासन का, भारत सरकार का, छत्तीसगढ़ शासन का और हम सबका मंशा ये थे इस इलाके को नक्सल गतिविधि से मुक्त कराना है। उस सिलसिला में विगत समय में भी कई अभियान संचालित किए गए थे, लेकिन ये अभियान काफ़ी एक वेल कोऑर्डिनेटेड एक संयुक्त अभियान थे। इसमें डीआरजी सभी तीनों जिला का, एसटीएफ, कोबरा यूनिट्स का और सीआरपीएफ बल का सभी फोर्सेस का बेहतरीन तालमेल के साथ, बेहतरीन रणनीति के साथ ये अभियान को एग्जीक्यूट किए गए थे, जिसके परिणाम भी सकारात्मक रहा। मुठभेड़ के दौरान जो पीएलजी बटालियन नंबर 1 सीआरसी का फॉर्मेशन, ये माननीय जितना भी माओवादी संगठन का जो सदस्य है वो जंगल का आड़ लेकर भागने को मजबूर हुआ। आमतौर पर इस क्षेत्र में कभी भी मुठभेड़ होते जो काफ़ी सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने को उनको इरादा रहते, लेकिन इस मुठभेड़ के दौरान वो जंगल का आड़ लेकर चित्र हुई। इससे प्रतीत हो रहा है उनके आधार क्षेत्र काफ़ी हद तक कमजोर हुआ, उनके पीएलजी संगठन का जो ताकत है काफ़ी हद तक कमजोर हुआ और क्षेत्र में जनता के किसी प्रकार का सहयोग उनके प्राप्त नहीं हो रहा है। और जैसा भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन की मंशा है,
बहुत जल्दी इस इलाके में नक्सल गतिविधि को समाप्त करना है, उसी दिशा में हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। विगत दिनों में मोदी द्वारा एक साजिश के तहत हमारा सुरक्षा बल की सदस्यों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी ब्लास्ट की घटना का अंजाम दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद हमारा बल सदस्य के काफ़ी मजबूत मनोबल थे और स्पष्ट इरादा थे, उसी क्षेत्र की जनता की इच्छा भी थे। उसी अनुसार इलाका में एक वेल कोऑर्डिनेटेड एक अभियान संचालित की गई थी, जिसमें भी शरारती की कार्रवाई जारी है। लेकिन प्रथम दृष्टया से प्राथमिक जितना भी हमारे पास जानकारी आ रहा है, ये PLG बटालियन नंबर 1 और CRC जो कंपनी का अधिकतम सदस्य होने का चांस है। और वेपन के हिसाब से इस क्षेत्र में जो PGL का माओवादी द्वारा काफ़ी बड़ी संख्या में मैन्युफैक्चर भी करते हैं, उसको सुरक्षा बल के खिलाफ उपयोग भी करते हैं। उसके PLG लॉन्चर्स काफ़ी बड़ी संख्या में और अन्य जो वेपन्स भी काफ़ी बड़ी मात्रा में रिकवर की गई। तो माओवादियों का जो हथियार बनाने का जो लेथ मशीन से लेकर अन्य उनका जितना भी जो साधन संसाधन, उसको भी सुरक्षा बल द्वारा नष्ट किए गए थे। जैसा आगे और डिटेल्स के पहले मैं IG CRPF श्री राकेश्वर सर मेरे साथ उपस्थित है। मैं सर से भी अनुरोध करूँगा इस अभियान के संदर्भ में आप सबको अवगत कराने के लिए।